Good morning everyone and welcome back to my class of mathematics, my maths, my methods. क्लास 12th में हम कंटिन्यू करते हैं पिछले ही क्लास को। पिछली क्लास में हमने स्टार्ट किया था रिलेशन एंड फंक्शन, चैप्टर फर्स्ट, उसका रिलेशन पोर्शन हम कर रहे हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की थी। टाइप्स ऑफ रिलेशन हम डिस्कस कर चुके थे सारे। रिफ्लेक्सिव रिलेशन कौन सा है, सिमेट्री कौन सा है, ट्रांजिटिव कौन सा है, और जो फंक्शन जो रिलेशन इन तीनों प्रॉपर्टीज को शो करता है उसको इक्विवेलेंस कहते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन भी हमने किया था। सेकंड क्वेश्चन है इसका, R is a relation in the set of real numbers. A and B are real numbers. R is the relation in which element are A and B such that A is less than equals to B square. If A and B are real number, then check whether it is reflexive, symmetric or transitive or not. ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं, हमें चेक करना है। चलिए हम पहले रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं। फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन होती है भाई हमारे पास? इफ वी टेक बोथ द एलिमेंट्स सेम, देन वी विल चेक इज द रिलेशन, इज द कंडीशन ट्रू ऑलवेज और नॉट। अगर हम दोनों एलिमेंट सेम लेते हैं तो ये कंडीशन हमेशा ट्रू होगी या नहीं, होल्ड करती है या नहीं। इफ इट इज ट्रू ऑलवेज, देन इट इज रिफ्लेक्सिव। But if we find any one example, any one situation in which the situation does not hold, it will not be reflexive. Okay? तो अगर हम दोनों एलिमेंट सेम लेते हैं, a is less than equals to a square, we know that a is less than equal to a square. हम जानते हैं कि a less than equal to a square होता है, but question is that क्या ये चीज हमेशा होगी? If it is always true, then it will be reflexive. But if there are some cases in which this is not true, then the relation will not be reflexive. अगर हमें कुछ केसेस ऐसे मिल जाए कि जिसके लिए कंडीशन ट्रू ना हो, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं रहेगा। तो अब हमें इसमें यही करना है, ऐसे एग्जांपल हमें सोचने की क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये ट्रू ना आए, ये फॉल्स आ जाए। अगर ये फॉल्स है तो नॉट रिफ्लेक्सिव, ट्रू है तो रिफ्लेक्सिव। अब हमें सोचना है, हमें पता है a less than equal to a स्क्वायर है, कोई भी नंबर खुद के स्क्वायर से लेस होता है, बट हमेशा नहीं होता। दिस इज नॉट ट्रू। फॉर एग्जांपल कब नहीं होता, हमें अगर ये नहीं है तो उसका कोई एक एग्जांपल हमें शो करना पड़ेगा। लेट अस सपोज वी हैव a equal to 1/2, then 1/2 is not less than equal to 1/2 स्क्वायर, है ना। 1/2 का मतलब 0.50 यही होता है ना, और 1/2 का स्क्वायर मींस 1/4 मींस 0.25। क्या ये इससे लेस है? नहीं है, नहीं है ना। तो not hold, relation does not hold in this case, and there are several such cases. अगर आप 0 से 1 के बीच कोई भी एग्जांपल लेंगे, ये सिचुएशन फॉल्स आएगी हमेशा। 0 से 1 के बीच यहाँ एक लेस देन इक्वल्स टू और स्क्वायर यहाँ आता है, 0 से 1 के बीच लेने पर ये हमेशा फॉल्स आएगा। इसीलिए मैंने एग्जांपल लिया 1/2 which lies between 0 and 1। 0 से 1 के बीच कुछ भी लेंगे तो ये हमेशा फॉल्स आएगा। So the element 1/2, 1/2, if we take both the elements same, it does not belong to the relation। एक एग्जांपल लिख दो, काफी है, जरूरत नहीं है और कुछ लिखने की। वैसे तो बहुत सारे हो सकते हैं, 0 से 1 के बीच जितने भी नंबर है वो सारे ऐसे ही होंगे, वो रिलेशन में नहीं होंगे, बट हमें सारे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, एक सिंगल एग्जांपल लिख देते हैं, दैट इज एनफ। सो 1/2 does not belong to the relation। रिलेशन R is not reflexive, इसलिए ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब हम चेक करते हैं इसको सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए हमें कंडीशन पता है कि कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक होगा कब? इफ AB is an element of relation R, अगर AB रिलेशन R से बिलोंग करता है, then BA must also be element। BA जो है वो भी रिलेशन R के अंदर होना चाहिए। अगर AB रिलेशन R में है तो BA भी होना चाहिए, मींस उसका रेसिप्रोकल एलिमेंट उस रिलेशन में कंपल्सरीली होना चाहिए अगर वो सिमेट्रिक है तो। अगर वो उसमें एलिमेंट नहीं मिलता है, हमें AB एलिमेंट रिलेशन में है और BA ना मिले, then it will not be symmetric। चलिए ऐसा देखते हैं क्या ऐसा होगा।
We know 1 is less than equals to 2 square. Is it true? 1 जो है वो 2 square से लेस होता है. We know that it is true. But यानी कि अगर हम A को 1 और B को 2 मानते हैं तो ये रिलेशन में है. बट अगर इसका उल्टा लेते हैं, A को 2 और B को 1 लेंगे, 2 is less than equals to 1 square. क्या ये ट्रू होगा? नहीं होगा. It is not less than. It means 2 1 एलिमेंट जो है वो रिलेशन से बिलोंग नहीं करेगा. ए बी एलिमेंट रिलेशन में है लेकिन उसका उल्टा एलिमेंट रिलेशन में नहीं है. हो सकता है ऐसे एग्जांपल मिल जाए आपको. हो सकता है कि ऐसी सिचुएशन बहुत सारी मिल जाए कि ये है तो ये भी होगा. हो सकता है. बट हमें देखना है कि क्या कोई एक भी ऐसी पॉसिबिलिटी है जिसके लिए बिलोंग ना करे तो नॉट सिमेट्रिक होगा. यस में होने के बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, बट अगर नोट में होने का एक भी केस हमें मिल जाता है, इट विल बी नॉट सिमेट्रिक. जो कि हमें मिल गया. ए बी हम 1 2 लेते हैं तो बी ए 2 1 बनेगा. दिस इज नॉट लेस देन. सो द रिलेशन आर इज नॉट सिमेट्रिक. सिमेट्रिक याद रखना. इनमें बहुत सारे एग्जांपल, बहुत सारे केसेस आपको ऐसे मिलेंगे जो इसे बिलोंग करेंगे, पॉसिबल होंगे. बट हमें सर्च करना है ऐसी पॉसिबिलिटी जो इससे बिलोंग ना करे. अगर ऐसी पॉसिबिलिटी मिल जाती है तो फंक्शन नॉट सिमेट्रिक बन जाएगा, रिलेशन जो है वो नॉट सिमेट्रिक बन जाएगा. बट अगर ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं मिलती कि ये फॉल्स बने तो ये सिमेट्रिक रहेगा. ये हमेशा ट्रू है तो ही सिमेट्रिक होगा. एक पॉसिबिलिटी भी मिल गई इसके नॉट ट्रू होने की, नॉट सिमेट्रिक बन जाएगा. तो फंक्शन रिफ्लेक्सिव नहीं है, सॉरी ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और सिमेट्रिक भी नहीं है. अब इसी रिलेशन के लिए हम चेक करते हैं ट्रांजिटिविटी कंडीशन. ट्रांजिटिव के लिए क्या है? we know that if the element AB belongs to the relation and BC belongs to the relation, then we will check AC. ट्रांजिटिव के लिए यही होता है. AB एलिमेंट उस रिलेशन का कोई होना चाहिए, BC भी उस रिलेशन में से होना चाहिए. देन AC चेक करेंगे हम, यानी कि जिसकी ये डायगोनल सेम हो उनके लिए हम चेक करते हैं. इसके लिए हम AC चेक करेंगे कि या ये भी इस रिलेशन में है या नहीं. अगर ये चीज रिलेशन में है एंड इफ इट इज ऑलवेज इन द रिलेशन, हर एक सिचुएशन में ऐसा पॉसिबल है तो ये ट्रांजिटिव है. एक सिचुएशन भी ऐसी मिल जाए जिसके लिए ये पॉसिबल नहीं हो तो नॉट ट्रांजिटिव बन जाता है. अब चलिए देखते हैं इसमें. let AB belongs to the relation means A is less than equals to B square. हम ये लेके चलते हैं. ट्रांजिटिव के लिए फर्स्ट कंडीशन हम ऐसी लेके चलेंगे जो ट्रू है, यानी कि A is less than equals to B square. Let it is true. And second condition is also true. It means B is less than equals to C square. It is also true. A less than B square है, B less than C square है, तो क्या A less than C square होगा? एक नंबर दूसरे के स्क्वायर से कम है, दूसरा नंबर तीसरे के स्क्वायर से कम है, तो क्या पहला नंबर तीसरे के स्क्वायर से कम होगा? हो सकता है, होगा. लेकिन कंडीशन ये है, क्या ये हमेशा होगा? ऐसा पॉसिबल है कि होगा. एक नंबर दूसरे के स्क्वायर से कम है और दूसरा तीसरे के स्क्वायर से कम है तो होगा. जैसे कि 1 is less than 2 स्क्वायर ट्रू है, हमें पता है, एंड 2 is less than 3 स्क्वायर ये भी ट्रू है, हमें पता है. तो AC यानी कि 1 is less than 3 स्क्वायर होगा. हो सकता है, होता है ना. लेकिन हमें सर्च करना है क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि ये चीज फॉल्स आ जाए. अगर एक भी सिचुएशन ऐसी मिल जाए जिसके लिए ये फॉल्स हो तो नॉट ट्रांजिटिव होगा. हमें यही फोकस करना है, सोचना यही है कि क्या ये सिचुएशन फॉल्स भी हो सकती है. ऐसा अगर एग्जांपल मिलता है तो नॉट ट्रांजिटिव बनेगा. अब हम वही एग्जांपल लेते हैं, देखिएगा क्या. वी नो, अब हम ऐसा एग्जांपल सोच के लिखते हैं कि a लेस देन b स्क्वायर हो और b लेस देन c स्क्वायर हो, बट a लेस देन c स्क्वायर ना बने. ऐसा एग्जांपल हम सोचते हैं. देखिएगा, मान लीजिए हमारे पास है 11, it is less than equals to 4 स्क्वायर. ट्रू है.
11 is less than equals to 4 square. A is less than equals to B square. And B is less than equals to C square. 4 is less than 3 square. तो क्या A is less than equals to C square है? क्या ये चीज ट्रू होगी? ध्यान से देखें, ये अपने पास A है. A is less than equals to B square लिया है हमने, and ये B था. B is less than equals to C square लिया है हमने. अब A is less than equals to C square हम चेक करें क्या ये चीज है. देखिए, कंपेयर करते हैं. दिस इज A and B, B and C. तो A और C चेक करना है. A less than B square है, यहां से देखने पर क्लियर है. Yes. B less than C square है. Yes. Then A less than C square हमें चेक करना है. ट्रांजिटिव के लिए यही चलता है कि फर्स्ट सिचुएशन हमें ऐसी लेनी है जो ट्रू है, सेकंड सिचुएशन भी वही लेके चलनी जो ट्रू है, देन हमें चेक करनी कि ये थर्ड सिचुएशन ट्रू होगी या नहीं. हो सकता है ये ट्रू हो, लेकिन हमें ऐसा एग्जांपल सर्च करना है कि अगर एक भी पॉसिबिलिटी ऐसी हो कि ये नॉट ट्रू है, तो वही एग्जांपल हम लेंगे. यहां क्लियरली दिखाई दे रहा है A लेस देन है B स्क्वायर, B लेस देन है C स्क्वायर, बट A लेस देन C स्क्वायर नहीं है. It means this relation is not a transitive. So what can we write? We can write 11 4 belongs to the relation and 4 3 belongs to the relation. This implies 11 3 not belongs to the relation. Yeah, but okay, कंपेयर करने पर A 11 है और B 4 है. ठीक है, B और C, then A और C हमने चेक किया. So it does not belong to the relation. Relation is not transitive. Relation R is not transitive. ये क्वेश्चन बनेगा आपका. ठीक है, तो फोकस कहां करना है हमने फोकस यही करना है कि क्या नॉट भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये नॉट में आए, यानी कि ये सिचुएशन फॉल्स आए. ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या, हमें वही सर्च करना है. यस होने की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज मिल जाएंगी, ट्रू होने की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है. अगर फॉल्स होने की एक भी पॉसिबिलिटी मिलती है तो ये फंक्शन, ये रिलेशन जो है नॉट ट्रांजिटिव हो जाएगा. वही चीज इसमें की हमारे पास. रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों चीजें हमने चेक की. और इस रिलेशन के लिए, इस सिचुएशन में रिलेशन ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक और ना ही ट्रांजिटिव. अगर कोई रिलेशन तीनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों चीजें हो, तो उसको इक्विवेलेंस कहा जाता है. एक भी चीज नॉट में आ जाए तो नॉट इक्विवेलेंस बन जाता है. अब एक चीज देखिए, ये क्वेश्चन था इन केस ऑफ रियल नंबर्स. कौन से नंबर सिस्टम पे है, ये भी मेन चीज है. इन क्वेश्चंस को करने के लिए मेन चीज ये भी है कि जो हम रिलेशन, जो प्रॉपर्टी या जो कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, वो कौन से सिस्टम पे है, नंबर सिस्टम में कहां है. ये रियल नंबर के लिए था. नेचुरल नंबर का केस भी आ सकता है, इंटीजर्स भी आ सकता है आपके पास. इस टाइप से डिफरेंट टाइप के सिस्टम्स हो सकते हैं. तो रियल नंबर के केस में दो तीन चीजें आप हमेशा याद रखो क्या होता है. रियल नंबर के केस में अगर आपके पास लेस देन इक्वल टू स्क्वायर हो या क्यूब हो, हायर पावर कोई भी आ जाए, लेस देन इक्वल टू के साथ स्क्वायर हो या क्यूब हो, रियल नंबर के केस में चाहे लेस देन हो चाहे ग्रेटर देन हो, स्क्वायर हो, क्यूब हो, हायर पावर कोई भी हो, तो फंक्शन नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव होता है. याद रखना. रियल नंबर्स के केस में अगर आपका क्वेश्चन रियल नंबर्स के सिस्टम पे है तो यहां लेस देन या ग्रेटर देन कुछ भी आए, पावर 2 या 2 से हायर यानी कि स्क्वायर, क्यूब, उससे हायर पावर कोई भी आ जाए, तो फंक्शन ना तो रिफ्लेक्सिव होता, ना तो सिमेट्रिक और ना ट्रांजिटिव. तो याद रखेंगे इन केस ऑफ रियल नंबर्स चाहे लेस देन हो या ग्रेटर देन, साथ में इक्वल टू भी है, तो चाहे 2 या 2 से हायर पावर कोई भी पावर आ जाए, फंक्शन, ये जो रिलेशन है हमारा, कभी भी रिफ्लेक्सिव भी नहीं होता, सिमेट्रिक भी नहीं होता और ट्रांजिटिव भी नहीं. तीनों चीजें नोट में आती है, हमेशा याद रखना. ठीक है. और अगर आपको ये पता होगा कि नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव, तो आप एग्जांपल ढूंढने में आपको आसानी रहेगी. तो फिर एग्जांपल आपको सोचना पड़ेगा. और इस तरह की इसके डिफरेंट बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं. ये हमने एक पर्टिकुलर एक ही एग्जांपल लिया है. इस तरह के पॉसिबल है बहुत सारे एग्जांपल्स, वो आपको सोचना पड़ेगा. क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करती है.
सेम पैटर्न का क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4. आर इज द रिलेशन इन केस ऑफ रियल नंबर्स, एलिमेंट्स a b is there where a is less than b. अभी पिछले ही क्वेश्चन में हमने बताया था कि लेस देन के साथ या ग्रेटर देन के साथ स्क्वायर हो या उससे हायर पावर हो, तो हमें पता है हमेशा रिलेशन जो है वो नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक और नॉट ट्रांजिटिव होता है रियल नंबर के केस में. क्वेश्चन ये रियल नंबर पे ही है, बट उसमें मैंने एक चीज बोली थी, स्क्वायर या उससे हायर पावर होनी चाहिए, बट इसमें तो लीनियर है, वन पावर है, इसमें थोड़ी सी सिचुएशन चेंज होगी. क्या चेंज होगी देखिएगा. सबसे पहले हम इसमें चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए. रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, दोनों एलिमेंट हमें सेम लेने होते हैं. लेट अस चेक बाय टेकिंग बोथ द एलिमेंट सेम. a इज लेस देन इक्वल टू a. क्या कोई भी नंबर खुद से लेस या खुद के इक्वल हो सकता है? लेस देन इक्वल टू का लेस भी ट्रू माना जाएगा और इक्वल टू भी ट्रू माना जाएगा. दोनों सिचुएशंस ट्रू मानी जाएंगी, ध्यान रखना. लेस देन इक्वल टू है तो लेस को भी ट्रू माना जाएगा और इक्वल को भी ट्रू माना जाएगा. तो क्या कोई नंबर खुद से ही लेस या इक्वल हो सकता है? लेस नहीं है तो इक्वल तो है ही. इट मींस इस चीज को सेटिस्फाई करेगा. एवरी नंबर इज इक्वल टू इटसेल्फ. a जो है वो a के इक्वल हमेशा होता है. लेस देन हो तो भी ट्रू, इक्वल टू हो तो भी ट्रू. ये इक्वल है सो इट इज ट्रू. वी नो, सो हाउ विल वी राइट? अगर हमारा आंसर यस में आता है तो हम क्या लिखेंगे? वी नो a is less than equals to a for all a belonging to which type of number it is? Real number. Real number के केस में. So the element a belongs to the relation R. Hence R is reflexive. ये रिलेशन क्या होगा हमारा? रिफ्लेक्सिव होगा. अभी चेक करते हैं इसको सिमेट्रिक. सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, अगर कोई एक एलिमेंट a b रिलेशन में है देन इसका रेसिप्रोकल उसमें होगा या नहीं, हमें ये चेक करना है. लेट अस सपोज a is less than equal to b. a अगर लेस देन या इक्वल टू b है देन सोच के बताइए क्या b लेस देन इक्वल टू a होगा? हो सकता है ऐसा, लेकिन क्या हमेशा होगा? हो सकता है. कब? जब ये इक्वल हो तो हो सकता है. a अगर b के इक्वल हो तो a लेस देन इक्वल टू b है तो b लेस देन इक्वल टू a सेटिस्फाई करेगा अगर ये दोनों चीजें इक्वल होंगी तो. बट अगर a लेस देन b हो तो क्या b लेस देन a होगा? नहीं होगा. क्या हो जाएगा? You know, 1 is less than equals to 2, which is true, है ना? But अगर हम इसका रेसिप्रोक लेते 2 less than equal to 1, क्या ये ट्रू होता? सिमेट्रिक के लिए हमेशा क्या है, पहली सिचुएशन जो ट्रू है वो लेंगे, उसकी रेसिप्रोकल सिचुएशन चेक करेंगे ट्रू है. 1 is less than true, we know it is true. 1 is less than 2. But क्या 2 less than equal to 1 होगा? नहीं होता. It is not less than. So we have the element 1 2 belong to the relation, but its reverse means 2 1 not belong to the relation. और अगर नोट में होता है तो आपको एग्जांपल लिखना होता है. यस में होता है तो एग्जांपल की कोई जरूरत नहीं, फिर जनरल केस लिखते हैं. यस में है तो जनरल केस, नोट में है तो एग्जांपल मेंशन करना पड़ेगा. तो ये हमने एग्जांपल मेंशन कर दिया. सो रिलेशन R is not symmetric. हमारा जो रिलेशन है वो नॉट सिमेट्रिक हो जाएगा. अब चेक करते हैं ट्रांजिटिव. नाउ लेट अस चेक इट फॉर ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, a लेस देन b है और b लेस देन इक्वल टू c है, देन वी हैव टू चेक a इज लेस देन इक्वल टू c होगा या नहीं. मींस एक नंबर दूसरे से कम है और दूसरा नंबर तीसरे से कम है, तो क्या पहला नंबर भी तीसरे से कम होगा? सोचने की चीज. पिछले क्वेश्चन में स्क्वायर था, हमने सर्च किया था, ऐसा एग्जांपल मिल गया था कि वो उसके लिए ट्रू नहीं था. यहाँ पे स्क्वायर या हायर पावर नहीं है. अब ये क्वेश्चन ट्रांजिटिव होगा. ऐसा कोई भी एग्जांपल आपको नहीं मिलेगा जो इसको फॉल्स कर दे. एक नंबर दूसरे से छोटा और दूसरे तीसरे से छोटा है तो पहला तीसरे से छोटा हमेशा जरूर होगा. स्क्वायर या क्यूब या हायर पावर होगी तो ये फॉल्स हो सकता था, बट यहाँ ऐसा केस नहीं होगा. a is less than equal to b, b is less than equal to c है, then a is less than equal to c हमेशा जरूर होता है. If a is less than equal to b and
B is less than equal to C. This implies A is always less than equals to C. For all, या हम लिख सकते हैं AB belongs to the relation, BC belongs to the relation, then this implies AC belongs to the relation. For all A, B and C, which type of number are these? These are real numbers. For all real numbers, hence this relation is transitive. Relation R is transitive. ये रिलेशन क्या होगा हमारा? ट्रांजिटिव होगा. तो ऐसा कोई भी एग्जांपल हम नहीं सर्च कर सकते जो इस सिचुएशन को फॉल्स कर दे, और ऐसा कोई एग्जांपल नहीं बन रहा है तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव बनेगा. Hence this relation A less than B, where A and B are real number, this relation is reflexive and transitive, but it is not symmetric. ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है. Question 6. Check the relation R which contains 1 2 and 2 1 in the set 1 2 3. इसको हमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के लिए चेक करना है. आई थिंक सोल्व करवाने की जरूरत नहीं है, वैसे बताऊंगा आपको समझ में आ जाएगा. रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है? दोनों एलिमेंट सेम हो ऐसे ऑर्डर्ड पेयर चेक करने हैं, यानी कि 1 के कोरेस्पोंडिंग 1 1 होगा, इसमें नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव. यहीं से पता चल गया. मान लो इसमें 1 1 होता तो 2 2 भी चेक करेंगे और 3 3 भी, तीनों सेम एलिमेंट वाले तीनों पेयर उसमें होने चाहिए तो रिफ्लेक्सिव होगा, अदरवाइज नहीं. यहां ऐसा नहीं है, सो दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव. डायरेक्टली गो 1 1 नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, सो नॉट रिफ्लेक्सिव. सिमेट्रिक के लिए क्या होता है? जो एलिमेंट इस रिलेशन में है उसका रेसिप्रोकल चेक करना, क्या इसमें है या नहीं. 1 2 इसमें है और 1 2 का रेसिप्रोकल क्या हुआ? 2 1. यस इट इज देयर. 1 2 का रेसिप्रोकल इसमें है, तो अगर AB है तो इसका रेसिप्रोकल BA इसमें गिवन है, हेंस इट इज सिमेट्रिक. तो ये रिलेशन सिमेट्रिक है. अब चेक करते हैं इसको ट्रांजिटिव के लिए. ट्रांजिटिव के लिए ये मान लिया AB है, ये अपने पास A और B हो गया, तो दूसरा ये B और C हो गया. ये डायगोनल सेम है तो इसको B मान सकते हैं ना. तो AB और BC है, देन हमें चेक करना क्या? AC 1 1. क्या इसमें 1 1 है? नहीं है. इट इज नॉट ट्रांजिटिव. ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा. ओके. बट अब मान लो इस क्वेश्चन में आपके पास 1 1 भी होता, अब क्या होता? क्या ये रिफ्लेक्सिव होता? रिफ्लेक्सिव तो अभी भी नहीं है. 1 1 है तो 2 2 नहीं है, इसमें 3 3 नहीं है. और सिमेट्रिक के लिए सेम वाला एलिमेंट देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती. सिमेट्रिक के लिए हमें सिर्फ ये देखने हैं, तो सिमेट्रिक भी है. ट्रांजिटिव के लिए अगर हम देखें AB है, BC है, तो AC मिल रहा है इसमें, तो उस हिसाब से ट्रांजिटिव होना चाहिए. बट अभी हमने कंप्लीटली चेक नहीं किया है इसको. देखिए कैसे, क्या बताया था? ट्रांजिटिव के लिए डायगोनल जो सेम है उसको हम AB मानेंगे. ये डायगोनल सेम है तो इसको AB और इसको BC मान लिया. लेकिन ये डायगोनल भी तो सेम बन रहा है ना. अगर रिवर्स डायरेक्शन में डायगोनल सेम बन रहा है, उस कंफ्यूजन से बचने के लिए आप इस पेयर को ऊपर लिख लो, इस वाले पेयर को उल्टा लिख लो, यानी कि इसको ऊपर लिख लो 2 और 1. अब देखो, अब ये डायगोनल सेम हो गया. AB और BC है, AC चेक करेंगे. AC अब क्या बन रहा है? 2 2. 2 2 एलिमेंट इज नॉट देयर. अभी भी ये ट्रांजिटिव नहीं है. ओके. सो दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक, neither reflexive nor transitive. ये जो रिलेशन था हमारे पास, दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक बट neither reflexive nor transitive. ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है. क्वेश्चन 7 क्या था? सेम वैसे ही था. क्वेश्चन 7 है x and y have same number of pages. x और y क्या है? बुक्स है. have same number of pages. ये सेम वैसे ही क्वेश्चन है जो फर्स्ट के 5th पार्ट में हमने किया था. x and y work at the same place. सेम उसी तरह से 7th क्वेश्चन है. 8th question. A is the set 1 2 3 4 5 and R is the relation given that it have A and B order pair where A minus B modulus is an even number and A and B are element of the set A. Check it for reflexive, symmetric, transitive. Equivalence check करना है इसको. सबसे पहले हम reflexive check करते हैं. Reflexive के लिए क्या होता है? कंडीशन हमें याद रहनी चाहिए. We have to take both the elements same.
दोनों एलिमेंट अगर हम सेम लेते हैं तो क्या ये सिचुएशन हमेशा ट्रू होगी, हम ये चेक करना है। Let us take both the elements same, A and A. When we put A and A, what will happen? AB is such that A minus B even. A put करेंगे तो क्या होगा? A minus A modulus. What is this? This is 0. And we know that 0 is always even number. Always even number. Means A की वैल्यू कुछ भी पुट अप करें, it is always 0. Always 0 है, always even number. और always even number है, it means it is always true. So the element AA belongs to the relation for all the values of A from the set A. A की वैल्यू 1 से 5 तक आप कुछ भी पुट अप करोगे तो A minus A 0 ही आएगा, जो कि एक इवन नंबर रहेगा. So it is always true, means relation is reflexive. Relation R is reflexive. सिमेट्रिक चेक करते हैं. सिमेट्रिक के लिए क्या होगा भाई? अगर एक ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में है तो उसका रेसिप्रोकल इस रिलेशन में होगा या नहीं, हमें ये चेक करना है. सो लेट A minus B modulus is even number, mean this is multiple of 2, ये होगा. A minus B एक इवन नंबर है, means AB एलिमेंट बिलोंग करता है रिलेशन R से. अब हमें इसका रेसिप्रोकल चेक करना है. देन अगर हम इसका रेसिप्रोकल लेते हैं, यानी कि B माइनस A मॉडुलस लेते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? क्या ये भी इवन होगा? दैट इज सेकंड. A माइनस B मॉडुलस, वी कैन राइट इट एज टेकिंग माइनस कॉमन आउट, A माइनस B ये लिख सकते हैं. और A माइनस B का मॉडुलस करेंगे, नेगेटिव साइन है, मॉडुलस करने पर ये नेगेटिव एलिमिनेट हो जाता है, यानी कि A माइनस B के इक्वल ही आ जाएगा. It will remain equal to 2m. AB एलिमेंट पुट अप करने पर वो रिलेशन में था, तो उसका रेसिप्रोकल लेने पर भी रिलेशन में है. This implies, so if the element AB is in the relation R, this implies BA is also in the relation R. Hence the relation R is symmetric. इसलिए ये रिलेशन सिमेट्रिक भी रहेगा. अभी चेक करना है हमें इसको ट्रांजिटिव के लिए. ट्रांजिटिव के लिए क्या है? A माइनस B मॉडुलस इवन नंबर हमने मान लिया, इवन नंबर इट इज 2m. मान लो मैं मॉडुलस हटाता हूं तो A माइनस B क्या हो जाएगा? इट कैन बी प्लस 2m और माइनस 2m, है ना. सिमिलरली B माइनस C मॉडुलस इज आल्सो एन इवन नंबर. लेट अस सपोज यहां से अगर हम B माइनस C लिखेंगे तो क्या होगा? इट इज प्लस और माइनस 2n. दोनों को ऐड करते हैं, एडिंग बोथ ऑफ दिस. जब ऐड करेंगे तो क्या होगा? माइनस b से प्लस b कैंसिल आउट, वी विल गॉट इट इज A माइनस 2m प्लस 2n प्लस माइनस कॉमन 2m प्लस n. और अगर इस प्लस माइनस को हम मॉडुलस में कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 2m प्लस n, यानी A माइनस C